टू स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने काउंसलिंग क्या होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एम्स क्या होते हैं, उसके बारे में जाना था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से कुछ स्किल्स होने चाहिए काउंसलर में। अगर वो स्किल नहीं हो तो वो अच्छे काउंसलर नहीं हो सकते हैं। तो हमने एज डिस्कस किया था कि सबसे पहले होता है अटेंडिंग स्किल्स। अटेंडिंग स्किल्स को हम लोग सोलर एक्रोनिम से याद कर सकते हैं। एस फॉर फेस क्लाइंट स्क्वायरली अवेलेबल टू देम। ये हमको फीलिंग होनी चाहिए, जैसे एक आप टेबल पे, चकोर टेबल पे आमने सामने आप बैठे हों, वो मतलब ओपन पोस्चर, मतलब कि आप एक्सेप्टेंस के लिए रेडी हो कि जो भी आपका क्लाइंट बोल रहा है उसको आप सुनने के लिए रेडी हो। एल लीन टुवर्ड्स क्लाइंट्स एट टाइम्स, मतलब ये शो करने के लिए होता है कि आप अटेंटिव हैं। समटाइम्स उनके तरफ थोड़ा सा लीन कीजिए, फिर पीछे आइए अपने चेयर पे, इससे उनको फील होगा कि वो अटेंटिव है, आप अटेंटिव हैं। ई मेन गुड आई कांटेक्ट, ये जो है स्टेरिंग लुक नहीं होनी चाहिए, आई कांटेक्ट होनी चाहिए, इससे पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं क्लाइंट में। आर इज टू बी रिमेन रिलैक्स्ड, रिलैक्स होने का पोजीशन जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को बताता है। सो सेंड मैसेजेस थ्रू वॉइस, फेस जेस्चर्स, बॉडी पोस्चर, आईज एंड स्पेस। सो दीज आर दी अटेंडिंग स्किल्स। नेक्स्ट आता है आपका लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल में फर्स्ट एस्पेक्ट होता है मेंटल और कॉग्निटिव एबिलिटी टू रजिस्टर, एब्जॉर्ब एंड रिले बैक अ मैसेज विच समवन इज गिविंग। तो आपको एक कॉग्निटिव एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सुन रहे हो और दिमाग में आ रहा हो जिसमें। और दूसरा आ गया आपका सोशल स्किल, ये भी लिसनिंग स्किल में आता है, जिससे एबिलिटी टू कन्वे टू अ स्पीकर दैट यू आर पेइंग अटेंशन टू व्हाट he or she is saying, and even to react in such a way that you encourage the frank and relaxed encourage the speaker to talk to you in as frank and relaxed way as possible, or at least in a way that will prove useful to him or her. तो ये सोशल स्किल है कि काउंसलर जो है वो इस तरह बातें करे, इस तरह अटेंटिव हो कि आपका जो क्लाइंट है वो इनकरेज हो जाए आपसे बात करने के लिए, बहुत फ्रैंक हो के रिलैक्स्ड वे में जितना पॉसिबल हो सके और आपसे अपनी बात को बोले। तो ये एक लिसनिंग स्किल है, एक सोशल स्किल है। जैसे लिसनिंग स्किल में आगे आपको फ्री अटेंशन आपको देना, जो भी क्लाइंट बोल रहा है उसको फ्रीली या अटेंटिव होके आप सुने। गुड अटेंडिंग स्किल्स हो नो सेल्फ लिसनिंग, आप अपने बारे में ना सोचें, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ना सोचें और अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचें, बल्कि कॉन्सेंट्रेट करें क्लाइंट की बातों पर। सो नो रोड ब्लॉक्स भी होने चाहिए, आपका इमोशन और फिजिकल हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लेवल लिसनिंग करते हैं जिसमें हेल्प पीपल टू ओपन अप, आप एक रैपोर्ट बनाते हैं क्लाइंट के साथ। डोर ओपनर्स यूज करते हैं, जैसे वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट, इस तरह कुछ सेंटेंसेस जब आप देते हैं तो वो डोर ओपनर्स कहे जाते हैं, जिससे कि क्लाइंट मोटिवेट होता है और बताने के लिए। मिनिमल इनकरेजेस यूज करते हैं, जैसे गो ऑन, राइट, इस तरह के मिनिमल इनकरेजेस आपको हेल्प करते हैं। क्लाइंट जो है वो फील करते हैं कि आप अटेंटिव हैं और प्लस आप भी समझने में आपको हेल्प होती है। अटेंटिव साइलेंस को भी एक काउंसलर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो लिसन टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट अप्रोप्रिएट टाइम्स, द लिसनर फीडबैक और रिफ्लेक्ट्स द मेन कंटेंट ऑफ द स्पीकर्स मैसेज। तो कभी कभी फीडबैक भी देता है जो काउंसलर है, ताकि वो खुद भी समझे कि वो समझा है कि नहीं, और क्लाइंट को भी क्लियर हो जाए कि ओके मेरी बातें सुनी जा रही हैं। इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स भी होना चाहिए काउंसलर को। सो हेल्पर इन्फ्लुएंसेस द पर्सन्स लाइफ टू सम डिग्री, सो ग्रेट डील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको अपने पर्सनैलिटी पर खासा ध्यान देना होता है। द हेल्पर्स रिएक्शन टू द सिचुएशन इज क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग इट्स आउटकम। सो इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स हो गया, और एम्पैथी हो गया। एम्पैथी इज अ फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन कम्युनिकेशन which involves both listening and understanding and communicating to the client. तो एम्पैथी हो गया, आपको सिंपैथी से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एम्पैथी हो गया पुटिंग इन क्लाइंट शूज, ओके, आप उसके स्तर पे जाके उसको समझें, उसके प्रति सिंपैथी नहीं बल्कि एम्पैथी दिखाएं। A helper cannot communicate an understanding of the client's world without getting in contact with the world. जब तक काउंसलर जो है कांटेक्ट में नहीं आएगा वर्ल्ड में क्लाइंट के, तब तक उसको समझ नहीं पाएगा। एम्पैथी इज दिस सेंस इज प्राइमरीली अ मोड ऑफ ह्यूमन कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और रिफ्लेक्टिंग जो मैंने कहा, जो लिसनिंग में बार बार रिफ्लेक्ट करते हैं कि ओके तो इस तरह की बातें जब हम करते हैं तो टू शो दैट यू आर रियली लिसनिंग, टू मेक श्योर यू अंडरस्टूड करेक्टली, टू हेल्प द स्पीकर क्लैरिफाई हिज और हर थॉट्स एंड टू स्टॉप सेल्फ लिसनिंग, ये सब पॉइंट्स को हेल्प करता है रिफ्लेक्टिंग, मतलब आप अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं क्लाइंट के सामने। नेक्स्ट वीडियो में इसी सेशन को हम आगे चलाएंगे। थैंक यू।